आनंद मोहन, वो नाम जिसने बिहार की राजनीति में आसमां तक पहुंचने का नया रास्ता बनाया था। ये रास्ता था अपराध के आंकड़ों का, जुर्म की दुनिया में जिसका जितना बड़ा ग्राफ उसका उतना ही बड़ा कद। उसी कद काठी जैसा ताकतवर था आनंद मोहन। बात साल 1994 की है, जब एक घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। किसी जिले का सरकारी मालिक डीएम को कहा जाता है और उसी जिले में डीएम की पीट कर हत्या होना कितनी बड़ी बात है। बिहार के मुजफ्फरपुर में यही हुआ। वो तारीख थी 4 दिसंबर साल 1994। उस दिन छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। इस छोटन शुक्ला को बाहुबली नेता आनंद मोहन बेहद खास मानता था। असल में कहा जाता है कि छोटन शुक्ला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। छोटन शुक्ला बाहुबली आनंद मोहन का खास था और 1994 से ही बिहार पीपुल्स पार्टी से जुड़ा था। ये बिहार पीपुल्स पार्टी वो राजनीति पार्टी है जो उस समय के पिछड़े और दलितों की राजनीति करने वाली लालू यादव की पार्टी के विरोध में सवर्णों की राजनीति करने के लिए खड़ी हुई थी, जिसे खुद आनंद मोहन ने तैयार की थी। लेकिन छोटन शुक्ला की हत्या के अगले दिन यानी 5 सितंबर 1994 को खुद आनंद मोहन के नेतृत्व में लाश लेकर सड़क पर विरोध किया जा रहा था। उसी दौरान हाजीपुर के रास्ते नेशनल हाईवे नंबर 28 से लाल बत्ती वाली गाड़ी गुजर रही थी। उस गाड़ी में पड़ोसी जिले गोपालगंज के डीएम थे। डीएम का नाम जी कृष्णैया। वो दलित डीएम थे, मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले। इधर स्वर्ण जाति वाले सड़क पर विरोध कर रहे थे। कहते हैं कि इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। मुजफ्फरपुर में सरकारी अधिकारियों की एक अहम मीटिंग थी। उस मीटिंग में शामिल होने जी कृष्णैया आए थे। मीटिंग के बाद वो सरकारी गाड़ी से गोपालगंज लौट रहे थे, तभी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। डीएम जी कृष्णैया के साथ सरकारी गवर्नर भी थे। फिर भी भीड़ ने पीटना शुरू किया। वो चीखते हुए बोले कि मैं गोपालगंज का डीएम हूँ, यहाँ का नहीं। फिर भी भीड़ पीटती रही और फिर कहा जाता है कि आनंद मोहन के उकसाने पर उसी डीएम की कनपट्टी पर गोली मार दी गई, जिससे खून से लथपथ वहीं पर डीएम की मौत हो गई। इन गवाहों के बयान के आधार पर यह कहा गया कि भले ही खुद आनंद मोहन ने हत्या नहीं की, लेकिन डीएम की हत्या करने के लिए उसी ने भीड़ को उकसाया था। उस समय अभियोजन पक्ष ने कहा कि आनंद मोहन के कहने पर ही भुटकुन शुक्ला ने डीएम को सटाकर गोली मारी थी। इस केस को लेकर ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बदल दिया था, इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि आनंद मोहन ने शूटर को गोली चलाने के लिए उकसाया था, खुद गोली नहीं मारी थी, इसलिए मौत की सजा देना सही नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सहमति जताई थी और साल 2012 में आनंद मोहन की सजा बरकरार रखी थी, यानी उसे आजीवन कारावास की सजा थी। लेकिन 14 साल सजा काटने के बाद उसका राज्य सरकार ने रिव्यू किया और अच्छे आचरण और नए कानून में संशोधन का हवाला देकर आनंद मोहन को रिहा कर दिया। आनंद मोहन का परिवार देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले चुका है। आनंद मोहन का जन्म बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में हुआ। वो तारीख थी 28 जनवरी 1954। आनंद के दादा राम बहादुर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर चुके थे, लिहाजा खिलाफत करना आनंद मोहन के खून में था। अब वो आज़ादी से पहले अंग्रेजों के खिलाफ था और आज़ादी के बाद विरोधी नेताओं के खिलाफ। अब साल 1974 का दौरा आता है। इमरजेंसी के खिलाफ जेपी आंदोलन शुरू हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया। नया पैच बता दें, आनंद मोहन भी इसमें शामिल हो गए। 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। यहीं से आनंद मोहन ने राजनीति में कदम रखा था। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर को अपना गुरु बनाया। कुछ साल बाद यानी सन 1980 में समाजवादी क्रांति सेना नाम से एक संस्था भी बनाई। इसका काम सरकार का विरोध करना था। फिर सरकार ने इनाम घोषित किया और साल 1983 में आनंद मोहन को पहली बार 3 महीने की सजा भी हुई थी। जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन बिहार में साल 1990 का दौरा बेहद अजीब रहा। उस समय जुर्म की दुनिया में जिसका जितना बड़ा नाम, उसकी राजनीति में उतनी ही आसानी से एंट्री होती थी। अब तक अपने इलाके में आनंद मोहन का नाम बाहुबली में टॉप पर आ चुका था।
लिहाजा उसी समय जनता दल से महिषी विधानसभा चुनाव का टिकट मिल गया। आनंद मोहन इस विधायकी चुनाव में जीत गया। इसके बाद आनंद मोहन का कद और बढ़ गया। अब ये पिछड़ी जातियों के विरोध के लिए एक प्राइवेट आर्मी भी तैयार कर ली थी। आलम ये हो गया कि साल 1995 के आते आते ये लालू यादव को टक्कर देने लगा था। इसकी वजह बनी थी सन 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करना। इस सिफारिश का समर्थन जनता दल ने भी किया था। मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर था, इसलिए आनंद मोहन ने इसका विरोध किया। अब जनता दल पार्टी छोड़ दी। इसके बाद खुद की बिहार पीपल्स पार्टी बना ली थी। अब आलम यह हुआ कि लालू यादव पिछड़ों के नेता हैं तो अग्रणी जातियों के असली नेता आनंद मोहन। लेकिन ठीक उसी साल यानी 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या के बाद आनंद मोहन के उकसावे पर हुई डीएम की हत्या में जेल की हवा खानी पड़ी। आखिरकार पहले फांसी की सजा हुई, जिसे कहा जाता है कि आजाद भारत में पहली बार किसी राजनेता को फांसी की सजा हुई, जिसे बाद में उम्र कैद में तब्दील किया गया था। लेकिन आज फिर वो शख्स बिना उम्र कैद की सजा काटे आजाद हो गया। पहले इस तस्वीर को देखिए, कैसे पप्पू यादव और आनंद मोहन गले मिल रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन ये मुस्कान साल 1990 के दशक में नहीं थी। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। 1990 के आसपास बिहार में कई बाहुबली उभरे थे। एक तरफ पिछड़ों के नेता के रूप में पप्पू यादव, दूसरी तरफ विरोध स्वर्णा का नेता बना था आनंद मोहन। बिहार के कोसी इलाके में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दोनों अक्सर लड़ते थे। लेकिन आज नया दौर है। आनंद मोहन पैरोल पर जब अपने बेटे की सगाई में आया तो हंसकर पप्पू यादव के गले मिला था। आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए 2 किताबें लिखी। एक किताब कैद में आजाद कल्म और दूसरी स्वाभिधीन अभिव्यक्ति। इसके अलावा आनंद मोहन की लिखी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ काफी फेमस है, क्योंकि आनंद मोहन सांसद रह चुका है, इसलिए उसकी लिखी किताबें संसद लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। आनंद मोहन की पत्नी का नाम लवली आनंद थी। दोनों की 1991 में शादी हुई थी। शादी के 3 साल बाद ही लवली आनंद सांसद बनी थी। 1994 में लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा उपचुनाव जीती थी। साल 2020 में लवली आनंद आरजेडी पार्टी में है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक बेटा चेतन आनंद, दूसरी बेटी सुरभि आनंद। अब बेटा चेतन आनंद भी आरजेडी में है। तो कुछ ऐसा रहा आनंद मोहन का राजनीति सफर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।